Hello students, I am Gajendra Sharma welcoming you to Adda 24/7 School. In this video we are going to discuss surface tension. और surface tension की अगर हम लोग बात करें तो उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 1 को हम लोगों ने देख लिया है और उससे पहले हम लोगों ने जो कवर किया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेशर और उसके अलावा स्ट्रीमलाइन फ्लो और बर्नौलीज प्रिंसिपल. और बर्नौलीज प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये हम लोगों ने जब स्ट्रीमलाइन पढ़ा उसी के साथ हम लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल यानी कि उसकी जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट किया. और फिर हम लोगों ने जैसे इसकी डेरिवेशन कंप्लीट किया तो अगले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहां-कहां हमारा ये एप्लीकेबल है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से देखा. फिर हम लोग पहुंचे विस्कोसिटी पे. विस्कोसिटी को हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारी विस्कोसिटी होती है, कैसे चीजें होती है, कैसे नहीं होती है उसके अंदर. फिर हम लोगों ने कहां पहुंचे, सरफेस टेंशन पे. और सरफेस टेंशन के अंदर हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है. पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया तो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, उसके अलावा सरफेस एनर्जी है उसका एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, क्या हमारा एरिया बढ़ाने पे सरफेस एनर्जी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, सारी चीजों को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया था. सेकंड पार्ट की बात करें सरफेस टेंशन की तो उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. जैसे इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि सर हमारी ड्रॉप्स और बबल्स होते हैं उसके लिए हमारे प्रेशर यानी कि पी का वैल्यू कितना आता है, डेल पी जो हमारा होता है चेंज होता है. उसके अलावा हम लोग देखेंगे सर कैपिलरी राइज क्या होता है, कि सर कैपिलरी राइज कैसे होता है, कैसे ये राइज करता है, कैसे ये डिप करता है, दोनों चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं. फिर हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट जिसका नाम है डिटर्जेंट्स एंड सरफेस टेंशन की. सर डिटर्जेंट्स के अंदर कैसे सरफेस टेंशन का रोल होता है, इन सारी चीजों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं एक एक करके. तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर हम लोग कैसे ये ड्रॉप की बात करेंगे, कैसे बबल्स की बात करेंगे. तो अगर मैं ड्रॉप की बात करता हूं तो बेटा ड्रॉप कैसी दिखाई देती है. सर एक वाटर ड्रॉप की बात करें तो ये हमें क्या दिखाई देती है, एक गोल यानी कि सर एक स्पेयर की तरह दिखाई देती है. क्या देती है बेटा, एक स्पेयर की तरह हमें दिखाई देती है. मैं बोल देता हूं ये मेरी क्या है, ड्रॉप है. ये मेरी क्या है बेटा, ये हमारी है ड्रॉप. ये हमारी क्या है, एक ड्रॉप है. ठीक है, अब ड्रॉप है तो इस पे दो काम हो रहे होंगे कि सर एक तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा. क्या लग रहा है इसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लग रहा है तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, सर इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है. इस डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर लग रहा है. अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है इसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके चारों तरफ. ठीक है भाई, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसको मैं बोल देता हूं पी एक्सटर्नल. क्या है, पी एक्सटर्नल मैंने बोल दिया. ठीक है, अगर पी एक्सटर्नल हमारे पास हो गया है तो सर बिल्कुल अगर ये इसको क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है. क्या कर रहा है बेटा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो कोई ना कोई इसके अंदर भी होगा. वो क्या करेगा, इसको बिल्कुल जैसा ये है वैसा बनाए रखने की कोशिश करेगा. क्या करेगा, जैसा है वैसे बना रखने की कोशिश करेगा. बट इसके अंदर एक फैक्टर और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन. और सरफेस टेंशन का काम क्या होता है कि सर वो एरिया को क्या करती है, बिल्कुल कम करने की कोशिश करती है. क्या करती है बेटा, एरिया जो होता है ना उसको बिल्कुल कम करने की कोशिश करती है. यानी कि हम लोग कहेंगे कि इसके अंदर एक हमारा सरफेस टेंशन भी काम कर रहा होगा. क्या कर रहा होगा बेटा, सरफेस टेंशन भी हमारा इसके अंदर काम कर रहा होगा. अगर सरफेस टेंशन काम कर रहा है, अगर इसके अंदर सरफेस टेंशन काम कर रहा है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सर इसके अंदर हमारा जो एफएस है वो लग रहा होगा. क्या हो रहा है बेटा, एफएस यहां पे वर्क कर रहा है. क्या कर रहा है, एफएस हमारा वर्क कर रहा है यानी कि सर सरफेस टेंशन यहां पे वर्क कर रहा है. अब क्या हुआ कि सर अगर ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फिर क्या है कि सर ये तो बिल्कुल चिपक जाना चाहिए था लेकिन ये सिकुड़ता नहीं है. इसके अंदर एक और काबिलियत होती है. वो क्या होती है कि सर इसके अंदर पी इंटरनल और होता है यानी कि प्रेशर इनसाइड होता है. वो क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है. क्या करता है बेटा, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है. क्या करता है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है. क्या करता है बेटा, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है. अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है. अगर दोनों को बैलेंस करता है तो अब देखिए कि सर ये पी इंटरनल जो है ये इसके अंदर है, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये अपोज कर रहा है बेटा जो एक्सटर्नल से इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और एक सरफेस टेंशन की वजह से जो इसके अंदर आ रहा है, उन दोनों का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये पी इनसाइड है. क्या है बेटा, ये जो पी इनसाइड है ये क्या कर रहा है, यहां पे सरफेस टेंशन और इसका दोनों का सामना कर रखा है. क्या कर रहा है, सामना कर रहा है. यानी कि मैं इसको बोल देता हूं पी एक्सटर्नल. क्या बोल देता हूं, पी एक्सटर्नल. और यहां पे सरफेस टेंशन की बात है. क्या है बेटा, सरफेस टेंशन की बात है तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 2s/r. क्या आ जाएगा, 2s/r हमारा आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 2s/r आ जाता है. ये कैसे आया मैं सारी चीज आप लोगों को समझाने वाला हूं. बट अभी आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि ये हमारा होता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसको आप लोग लिख सकते हो कि सर पी आई माइनस पीई इज इक्वल टू
2s/r, क्या लिख सकते हो 2s/r, आप लोग इसको लिख सकते हो। ये चीज अभी आपको याद रखनी है, जिससे क्या है आप लोगों को सारी चीजें कवर हो जाए, एकदम अच्छे से सारी चीजों को आप लोग सीख जाओ। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये हमें क्या शो कर रहा है सर, ये दिखा रहा है चेंज। क्या दिखा रहा है? चेंज, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं डेल पी। क्या बोल सकता हूं बेटा? डेल पी मैं इसको बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? डेल पी मैं इसको बोल सकता हूं, यानी कि सर यहां से ये लिखा जा सकता है डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2s/r। क्या हो जाएगा? 2s/r। ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है? डेल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s/r हमारा हो जाएगा। यानी कि सर हमारा ये पूरा का पूरा डायग्राम यहां से बन गया। ये डायग्राम क्या हुआ बेटा? हमारा बन गया है। डायग्राम क्या हुआ है? ये बन गया है। अगर ये P एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, P आउट भी बोल सकते हो, जैसा भी आप लोग बोलना चाहो वो इसको बोल सकते हो, यानी कि 2s/r ये हमारा आ जाएगा। अब मैं बोलता हूं कि सर इसका डेरिवेशन कैसे है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता तो लगे कि इसके ऊपर ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। ये हमारा क्या है? ये जो अंदर है ये क्या है बेटा? ये सरफेस टेंशन की वजह से। क्या है? सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन है ये क्या है? हमारी सरफेस टेंशन है। क्या है बेटा? सरफेस टेंशन है। क्या है? सरफेस टेंशन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब बात करते हैं सर इसका डेरिवेशन कैसे है। ये आपने बता तो दिया कि ये हमारा ऐसे होगा, बट डेरिवेशन भी तो होगा बेटा। कहीं कहीं आप लोगों को किसी बुक में इसको पी आउट भी लिखा हुआ होगा, पी आउट भी होगा। पी आउट का मतलब क्या है? जो हमारा इसके बाहर का है उसको पी आउट हमने बोल दिया है। क्या बोल दिया है? पी आउट हमने बोल दिया है। अब बात आती है कि सर इसको हम लोग डेरिवेशन कैसे करें, कैसे चीजों को देखेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा। तो भाई करते हैं इसका डेरिवेशन। क्या करते हैं? डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। क्या करते हैं? डेरिवेशन देखते हैं। और वो किस तरीके से देखेंगे वो हम लोग देखेंगे सर सरफेस एनर्जी जो हम लोगों ने मेथड देखा था। क्या देखा था बेटा? सरफेस एनर्जी जो हम लोगों ने मेथड देखा है उसकी मैं बात करता हूं, सरफेस एनर्जी मेथड की। तो सरफेस एनर्जी मेथड क्या कहता है? देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सरफेस, किसकी बात कर रहा हूं? सरफेस एनर्जी मेथड। क्या है? सरफेस एनर्जी मेथड की मैं बात करने वाला हूं कि सर ये सरफेस एनर्जी मेथड क्या होता है और कैसे ये चीजों को कनेक्ट करता है, कैसे ये चीजों को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले देखिए ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं बेटा वाटर ड्रॉप जो है उसके लिए। ये हमारी एक्चुअली में है क्या है? ये हमारी है वाटर ड्रॉप। क्या है? वाटर ड्रॉप है ये हमारी। क्या है? ये हमारी है वाटर ड्रॉप। इसकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? ये हमारी है वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप इस तरीके की हमारी होती है, ये हमारी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा, इसके अंदर मैंने क्या बोला कि सर ये मैंने मान लिया है कि ये मेरी क्या है? वाटर ड्रॉप है। ठीक है भाई, ये मेरी क्या है? वाटर ड्रॉप है। अगर ये वाटर ड्रॉप है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस है। मैंने बोला कि इसकी रेडियस जो है वो है आर। ये हमारी क्या है? इसकी रेडियस है आर। ठीक है भाई, इसकी इनर साइड जो प्रेशर है वो क्या है? पी आई। ठीक है भाई, और पी आउट यानी कि सर जो बाहर की तरफ है। अब मैं बोलता हूं कि जो ये बाहर की तरफ इसका जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में हमारा जो अंदर वाला है ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है, क्यों? देखिए भाई हमारा इनसाइडर वाला क्या होगा? ज्यादा होगा किससे? पी एक्सटर्नल से बोल दो, या फिर पी आई ग्रेटर देन होगा पी आउट से। ठीक है भाई, आउट बोल दो, आप लोग जैसा भी बोलना चाहो वो बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की बात बराबर आती है। ठीक है भाई, अगर ये हमारा आ गया है तो अब देखिए मैं क्या करता हूं सर, ये अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इसको एक्सटेंड करेगा, यानी कि सर इसको थोड़ा बढ़ाएगा। अगर इसको थोड़ा बढ़ाएगा तो मैंने बोला कि सर ये जो जितना ये बड़ा है वो बड़ा है डेल आर। क्या है? डेल आर। और ये हमारा क्या है? बाहर वाला पी आउट। पी आउट है। क्या है? पी आउट हमारा है। क्या है? पी आउट है। ये हमारा एक डायग्राम हो गया है सुंदर सा। ये हमारी क्या है? सुंदर सा डायग्राम हो गया है। यानी कि सर हमारा जो ये रेडियस हो गई है वो कितनी हो गई है? अब ये हमारी हो जाएगी आर से बढ़ के क्या हो जाएगा बेटा? आर प्लस डेल आर। क्या हो जाएगी? आर प्लस डेल आर हमारा हो चुका है। क्या हो चुका है? आर प्लस डेल आर हमारा हो चुका है। पहले ये आर था, बट अब हमारा क्या हो गया है? ये इंटू क्या है? यानी कि सर चेंज जो हुआ है वो किसमें हो गया? आर प्लस डेल आर में ये हो गया है, डेल आर में ये हो गया है। अब बात आती है कि सर ये हुआ तो सही, लेकिन ये कैसे काम करेगा? ये हमने आर से इसको कर दिया है, ड्रॉप को हमने चेंज कर दिया है, तो वर्क डन क्या होगा इसके एक्सपेंशन में? वर्क डन क्या होगा इसके एक्सपेंशन में कि हमने इसको क्या है? एक्सटेंड क्या है? एक्सपेंशन इसका किया है। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। अपने आप थोड़ी हो जाती है कोई चीज, उसके लिए क्या करना पड़ता है? एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आप लोग टॉप करोगे, कैसे करोगे? जब आप लोग एफर्ट्स लगाओगे। जितना एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उतना ही आप लोग लगाओगे, तो आप बिल्कुल वो करोगे। तो देखिए सर कि ये आर प्लस डेल आर हमारा हो गया है। अगर इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं तो देखिए, एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वर्क डन इन एक्सपेंशन। क्या है भाई? एक्सपेंशन के लिए वर्क डन कितना होगा? तो देखिए अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है बेटा? ये हमारा होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया है। अगर ये फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट है तो ये फोर्स आएगा कौन सा। बात आती है कि सर ये फोर्स है क्या। भाई फोर्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें ज्यादा वाला है, ये फोर्स एक्चुअली में है क्या है, ये फोर्स हमारा क्या होगा। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स हमारा क्या है सर, ये फोर्स के अगर आप लोग देखते हो बेटा तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा सर, हमारा बड़ा कौन सा है बेटा, बड़ा हमारा कौन सा है। भाई फोर्स की बात है और फोर्स की बात है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, एफ आई माइनस एफ ओ लिख दीजिए। यानी कि सर हमारा जो इनर साइड का है और माइनस आउटर साइड का है इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसकी अगर मैं बात करूं तो डेल आर हमारा क्या हुआ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डेल आर हमारा हुआ है। यानी कि सर ये आ जाएगा डेल आर, क्या हो जाएगा, डेल आर हमारा हो गया। अब आप लोगों को अगर याद हो, जब मैं प्रेशर पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोगों ने याद रखा हो, दिमाग में लेके आए हो, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि प्रेशर जो हमारा होता है इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए। क्या होता है, एफ अपॉन ए। यानी कि सर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी इंटू ए। क्या हो जाएगा, पी इंटू ए हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी इंटू ए हमारा हो जाएगा। यानी कि ये हमारा कन्वर्ट किस में हो सकता है, अगर मैं चाहूं तो इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं सर, इसको लिख सकता हूं पी आई ए माइनस, भाई एरिया तो उसका उतना ही रहेगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पी आउट और ए इनटू में हो जाएगा डेल आर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये आप लोगों के सामने कौन सी शेप है, ये स्पेरिकल शेप है। अगर स्पेरिकल शेप है तो इसका एरिया की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हमारा हो गया है। क्या हो गया बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर अगर हो गया है तो अब देखिए क्या चीज करना है कि सर अगर ये हमारा हो गया है तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर लिख देता हूं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा पी आई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में आ जाएगा डेल आर। बोलो भाई चमका या नहीं चमका। अगर ये चमक गया है तो यहां से देखते हैं अब क्या होता है कि सर अगर इसको मैं लिख लेता हूं तो और क्या हो सकता है कि 4 पाई आर स्क्वायर हमें दोनों तरफ दिख रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर मुझे दोनों तरफ दिख रहा है। अगर दोनों तरफ दिख रहा है तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। क्या करता हूं, अगर मुझे दोनों तरफ दिख रहा है तो इसको मैं क्या करता हूं, बाहर निकाल लेता हूं। तो ये बच क्या जाएगा, ये हमारा बच जाएगा पी आई माइनस पी नॉट, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अगर डेरिवेशन की मैं बात करूं तो सरफेस एनर्जी मेथड से कर रहे हैं, और सरफेस एनर्जी अगर मेथड है तो आप लोगों को अब याद करना है सरफेस एनर्जी मेथड, जिसके अंदर हम लोगों ने चीजों को कनेक्ट किया था। किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सरफेस एनर्जी मेथड की बात हम लोग करेंगे। तो लेके आइए आप सरफेस एनर्जी मेथड को। तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं 1। अब हम लोग देखते हैं सरफेस एनर्जी मेथड। अगर सरफेस एनर्जी मेथड की बात करते हो भाई तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डॉट डेल ए, एस डॉट डेल ए। ठीक है भाई, और ये डेल ए होगा क्या, दिमाग में लगाइए कि सर ये ए होगा क्या। तो भाई ए हमारा होगा इनर साइड वाला, और माइनस क्या होगा, जो हमारा फाइनल है माइनस में जो इनिशियल कंडीशन में उसका एरिया था। क्या है, फाइनल माइनस जो इनिशियल कंडीशन में उसका एरिया है वो हमारा ये हो जाएगा। यानी कि डेल ए की मैं बात करूंगा तो यहां से सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू एस डॉट, ये हमारा हो जाएगा एरिया हमारा फाइनल माइनस एरिया ऑफ हमारा इनिशियल, ये हमारा हो जाएगा। अगर ये हो गया है तो एरिया हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा हो जाएगा 4 पाई और आर प्लस डेल आर टू द पावर स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहां से आगे बात करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा सर, इनिशियल कंडीशन में कितना था जब हमने उसको एक्सपेंड ही नहीं किया था, और अगर उसको एक्सपेंड नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है, उसका इनिशियल कंडीशन में जो एरिया है वही रहेगा। यानी कि सर आर है तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर ये समझ में आ गया है मेरे भाई, अगर ये समझ में आ गया है ना तो अब यहां से कनेक्ट कर लो, चीजें और आसान हो जाएंगी। बिल्कुल आसानी से चीजों को बिल्कुल आप लोग धुआं धुआं कर दोगे। तो कैसे, देखिए
यहां से देखिए अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, डेल यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखिए क्या है एस, और दोनों में मुझे 4 पाई दिख रहा है, मैंने 4 पाई को बाहर निकाल लिया है। आगे क्या बच गया है, आगे बच गया है आर प्लस डेल आर का स्क्वायर, क्या है आर प्लस डेल आर का स्क्वायर माइनस आगे क्या है बेटा, ये है यहां पे आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर हमारा हो गया है। अगर ये हो गया है ना तो आप देखो यहां से क्या है एस डॉट 4 पाई और यहां से खोलो इसका स्क्वायर, भाई प्लस में है, प्लस में है तो स्क्वायर खोल दो, प्लस में है तो स्क्वायर खोल दो, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में डेल आर स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और ए बी का मतलब क्या है सर आर और डेल आर, ठीक है भाई 2 डेल आर, और माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको देखो, यहां से देखने पे कुछ लगा, कुछ दिखाई दिया, यहां से देखने पे कुछ दिखाई दिया हमें, बिल्कुल सर दिखाई दिया है कि यहां ये माइनस का है, यहां ये प्लस का है, इसको हमने हटा दिया, हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बच जाएगा, और हम लोग बोल सकते हैं बढ़ जाएगा, क्या बनेगा एस डॉट 4 पाई, और क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डेल आर। अब यहां पे देखो कि सर जब डेल आर की मैं बात करूंगा तो है क्या ये चेंज, और अगर ये चेंज है मान लीजिए 0.1 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो फिर तो हमारा और कम हो जाएगा, यानी कि अगर इसके कंपैरिजन में बात करूंगा तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, नेगलेक्ट कर सकता हूं। अगर इसको मैं नेगलेक्ट करूंगा तो इसका मतलब हुआ क्या कि सर यहां पे बच क्या जाएगा, ये बच जाएगा बेटा 2r डेल आर, 2r डेल आर, क्या हो जाएगा 2r डेल आर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r और डेल आर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r डेल आर हमारा ये हो गया। अगर ये हमारा हो गया है तो ये एक्चुअली में क्या है, ये सर एक्चुअली में क्या है डेल यू है। अगर ये डेल यू है तो एक चीज मुझे बताइए, जब मैं किसी भी काम के लिए अगर वर्क डन करता हूं और वहां पे मेरे फ्रिक्शंस अगर मैं बिल्कुल डाउन कर देता हूं, जीरो कर देता हूं कि सर बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री सरफेस है, तो भाई ये हमारी जो वर्क डन होता है यही एनर्जी के इक्वल होता है या नहीं होता है, बताओ यही एनर्जी के इक्वल होता है या नहीं होता है। अगर ये एनर्जी के इक्वल होता है तो कर दो बराबर काम खत्म, कर दो बराबर काम खत्म, दोनों को इक्वल कर दो, जिससे क्या है सारी चीजें इजीली हम लोगों को कनेक्ट हो जाए। अगर सारी चीज इजीली कनेक्ट होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पहली इक्वेशन है इसको इक्वल कर दो इस इक्वेशन के, तो क्या बन जाएगा ये कि सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 and 2, अगर 1 and 2 की बात करते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सर एस डॉट में 4 पाई, एस डॉट में 4 पाई इंटू में हो जाएगा 2r, इंटू में हो जाएगा 2r और इंटू में हमारा क्या है डेल आर। अब इसको देखो, यहां से इसकी शक्ल देखो और क्या क्या कट रहा है क्या क्या बच रहा है उसको बताइए। इसको शक्ल हम लोग देखते हैं कि सर अरे वाह दोनों साइड मिला मिला सा नजर आ गया। अगर नजर आ रहा है तो कर दो यहां से सर इसको इससे खत्म, यहां से एक आर से ये आर खत्म, इस 4 पाई से ये 4 पाई खत्म, और अगर ये खत्म हो गया है तो बच क्या गया सर, ये तो ऑलमोस्ट सब खत्म। और इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या होता है भाई, अगर इसको कोई देखना चाहे बताना चाहे मुझे कि ये क्या होता है, नहीं तो आप लोग पहले इसको सीधा लिख लीजिए। देखो क्या है कि सर पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू, यहां पे कितना है सर, यहां पे कितना है, ये है 2 और ये है s, यानी कि सर 2s और डिवाइडेड बाई क्या है भाई, यहां से क्या बचा है r, क्या बचा है r। तो बोलो भाई ये चीज ही मैंने आप लोगों को बताई थी या नहीं बताई थी, स्टार्टिंग में मैंने आते ही ये चीज मैंने बताई थी या नहीं बताई थी, और क्या ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्या ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ कि पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s बाई आर। तो यही मैंने लिखा था या नहीं लिखा था कि सर पी आई माइनस पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2s बाई आर, क्या लिखा था 2s बाई आर। यानी कि सर इसको लिखना चाहो तो आप लोग उसकी लैंग्वेज में लिख सकते हो क्या कि सर पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा 2s बाई आर, 2s बाई आर हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है 2s बाई आर हमारा हो जाता है। पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s बाई आर, ये हमारा हो गया, क्या हो गया पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s बाई आर, क्या हो जाएगा 2s बाई आर। तो भाई यही चीज है यानी कि सर पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2s बाई आर। ठीक है, अगर ये है तो बताओ मुझे ये पी आई माइनस पी नॉट है, ये क्या है एक्चुअली में सर, ये है डेल पी, क्या है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन। अगर ये चेंज है भाई तो ये चेंज ही हमारे किसके इक्वल आएगा 2s बाई आर के,
2s/r के हमारे आ जाएगा। यही हमारा चेंज होता है और कभी कभी बोल दिया जाता है कि एक्सेस प्रेशर कितना है, वो यही होता है भाई। जो एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं ना, वो यही होता है। जब बात आती है ना एक्सेस प्रेशर की, किसकी बात आती है? एक्सेस प्रेशर की बात आती है ना कि सर एक्सेस अमाउंट कितना गया, कितना एक्स्ट्रा गया, वो ये है भाई। यही हमारा क्या होता है? एक्सेस। यही हमारा होता है एक्सेस की कितना एक्सेस अमाउंट है, जो हमें पता होना चाहिए कि सर इसके लिए। तो यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बताइए हमारा जो ये ड्रॉप्स की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर ये चीजें कैसे होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2s/r हमारा हो जाता है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए भाई, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अब ये क्या है कि सर इसके अंदर जो लेयर होती है वो एक लेयर होती है। अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, एक लेयर है तो इसके लिए एक लेयर के लिए काम हो गया, एक लेयर के लिए काम हो गया। लेकिन भाई कभी हमसे बबल्स के लिए भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? बबल्स के लिए पूछा जा सकता है। तो भाई मैं बबल्स के लिए बना देता हूं थोड़ा सा, यहां पे बोर्ड में जगह कम रह गई है, बट कोशिश करते हैं कि इसी के अंदर हम लोग इसको समाप्त कर दे। अब मैं बात करता हूं बबल्स के लिए। किसके लिए बात करता हूं बेटा? बबल्स के लिए मैं बात करता हूं। किसके लिए बात करता हूं? बबल्स के लिए मैं बात करता हूं। और ये जो सोप बबल्स होती है ना भाई, ये क्या होती है? सोप बबल्स जो हमारी होती है, क्या होती है? सोप क्या होती है बेटा? ये जो सोप हमारी होती है, ये क्या होती है? सोप बबल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए सोप बबल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा कितना होता है? सोप बबल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई सोप बबल्स है तो आप लोगों को क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी सोप बबल्स की बात आती है, इसके अंदर हमारी होती है 2 लेयर्स। क्या होती है? इसके अंदर हमारी होती है 2 लेयर्स। क्या होती है बेटा? 2 लेयर्स हमारी होती है। अगर 2 लेयर्स है तो इसका मतलब क्या हुआ उसको देखिए, कि अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास क्या है? एक तरीके का स्फीयर है। अगर ये स्पेयर है तो इसके बाहर भी एक होगा, इसके बाहर भी क्या होगा? एक हमारा होगा। क्या होगा? इसके बाहर भी हमारा एक और होगा। यानी कि सर इस तरीके से क्या होती है? डबल लेयर होती है। ये मैंने जूम कर दिया है आपको दिखाने के लिए, बट ये बिल्कुल भी बहुत छोटी होती है कि अगर हम लोगों को माइक्रोस्कोप लेना पड़े ना तब जाके हमें ये नजर आएगी। माइक्रोस्कोप अगर हमें लेना पड़े ना तो हमें जाके ये नजर आएगी, तब जाके ये हमारी नजर आएगी। तो बात आती है कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो देखिए यहां से अब देखो, अब कोई होगा कि सर इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारा क्या है? PI माइनस PO इज इक्वल टू क्या है? 2s/r। क्या है? 2s/r। अगर ये है तो यहां से क्या हो जाएगा? PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2s/r और प्लस में क्या हो जाएगा? PO यानी कि सर PI इज इक्वल टू क्या हो जाता है? PO प्लस में हो जाता है 2s/r। यानी कि सर ये जो दो चीजें काम कर रही है ना उसके अंदर, एक तो जो बाहर से हमारा प्रेशर लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके अलावा जो इसके ऊपर सरफेस टेंशन काम कर रही है, वो उनका जो एडिशन होता है, उन पे जो एडिशन की वजह से जो चीजें हो रही हैं, अगर उसके अपोज हमें जाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? PI। यानी कि सर जो इनर साइड से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इतना होगा कि इन दोनों का क्या करेगा? अपोज करेगा। क्योंकि सरफेस टेंशन का काम क्या है? एरिया को कम करना। क्या है? एरिया को कम करना हमारा है। क्या है? एरिया को कम करना हमारा है। जैसे इसके अंदर बोला है, देखिए ये क्या करता है? इसको कम करता है एरिया को, और उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें अप्लाई हो रहा है वो भी क्या कर रहा है? इसको कंप्रेस कर रहा है। तो इसके अंदर जो P इनर साइड से होगा, इन साइड से होगा, वो क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। और अपोज कैसे करेगा? कि भाई इसकी जो पूरी की पूरी जो ये डायग्राम है उसको बना रखने की कोशिश करेगा। तो देखिए भाई ऐसे ही हमारा हुआ। अब सबसे पहले मैं बोलता हूं, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि सर ये P इनर साइड है। क्या है? P इनर साइड है। ये मैं बोलता हूं कि भाई साहब यहां से हमारा PO है, वो क्या है? जो हमारी आउटर सरफेस है, आउटर साइड से क्या कर रहा है? जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी प्रेशर हम लोग बोल रहे हैं, P हो गया हमारा। अब हम लोग अगर इस लेयर पे आते हैं तो इस लेयर पे आने पे क्या होगा? सर इसके लिए जो ये बन जाएगी वैल्यू, वो क्या बन जाएगी भाई? ये अभी मैंने लिखा है, क्या हो जाएगी? PO प्लस में क्या हो जाता है? 2s/r। बोलो भाई क्लियर है नहीं है? अगर इसके लिए ये बन रही है, क्योंकि एक लेयर के लिए तो मैंने निकाल दिया, डेरिवेशन करा दिया। 1 लेयर के लिए, अगर 1 लेयर के लिए मैंने डेरिवेशन कराया है तो मुझे एक चीज समझाइए भाई, एक चीज थोड़ा सा समझा दीजिए। अगर ये 1 लेयर के लिए मैंने करा दिया तो 1 लेयर के लिए इतना, यानी कि सर अब इसमें तो ये जो अब क्या काम करेगा? ये इसके लिए काम करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, यानी कि ये बाहर से काम करेगा, जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? PI। क्या हो जाएगा? PI
आई हमारा हो जाएगा, और पी आई क्या हो जाएगा, पी आई हमारा इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट प्लस में क्या हो जाएगा भाई, ये 2s/r तो है ही है, इसके अलावा एक और इसकी सरफेस टेंशन के लिए क्या हो जाएगा 2s/r, क्या हो जाएगा 2s/r, यानी कि सर सीधा सीधा हमारा ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा हमारा बन जाएगा पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस में हमारा हो जाएगा 4s/r, क्या हो जाएगा 4s/r। ये आपको याद रखना है, या आप लोगों को याद रखना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डेल पी क्या हो जाएगा बबल्स के लिए 4s/r, क्या हो जाएगा 4s/r। तो याद रख लीजिएगा, कहीं भी आप लोगों को बबल्स वगैरह कहीं कुछ दिखाई दे रहा है या कोई ऐसी चीज बोल रहा है जो आप लोगों के लिए काम की है, तो उसको आप लोगों को नोट करना है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस 4s/r, क्या हो जाएगा 4s/r हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है 4s/r हमारा हो जाता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डेल पी हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली में 4s/r हमारा हो जाएगा, डेल पी क्या हो जाएगा 4s/r हमारा हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है ड्रॉप और बबल के लिए, तो इनको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, जिससे आप लोगों को ये डेरिवेशन है उसके अंदर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ना भाई, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आप लोगों का ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके अलावा ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये एग्जाम में इससे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम के अंदर पूरे पूरे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोगों को स्टार मार्क कर लेना है कि एटलीस्ट हमें कुछ आए ना आए, इनको हमको याद रखना है बस। अगर डेरिवेशन याद है तो भाई साहब बहुत अच्छी बात है, अगर डेरिवेशन याद है तो सारे काम आसान हो जाएंगे। अगर डेरिवेशन याद है तो, डेरिवेशन याद है तो सारे काम हमारे हो जाएंगे बहुत आसान, क्या हो जाएंगे बहुत आसान हमारे हो जाते हैं अगर डेरिवेशन हमें याद है तो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा सबसे ज्यादा अच्छा है इसका, वो है सर कैपिलरी राइज क्या होता है, ये कैसे सिस्टम होता है जिसके अंदर चीजें राइज कर जाती हैं और चीजें नीचे चली जाती है, यानी कि सर कैसे ये हमारा होता है। तो पढ़िए इसकी पहले डेफिनेशन, फिर इसको डायग्राम को थोड़ा समझते हैं, और फिर हम लोग अपनी लैंग्वेज में चीजों को करते हैं और चीजों को सॉल्व कर जाएंगे। देखो कैसे कि सर इफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ द ग्लास इज डिप्ड इन अ लिक्विड लाइक वाटर, द लिक्विड राइज इन द ट्यूब, क्या है लिक्विड राइज ट्यूब, बट व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड लाइक मर्करी, द लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स इन द ट्यूब। दिस प्रोसेस ऑफ राइज और फॉल्स ऑफ अ लिक्विड इन द कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलरिटी। यानी कि सर सीधा सीधा चीज है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्यूब है, अगर उसको मैं वाटर के अंदर डिप कराता हूं तो मेरा राइज करेगा, यानी कि हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, और जब मर्करी के अंदर जाएंगे तो वो क्या होगा डिक्रीज होगा। बस इतना सा हमारा है, ये हमारा है इसका मतलब कि सर कैपिलरी राइज क्या होता है। और कैपिलरी इसी को बोलते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं तो इसी को बोल देते हैं, कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा कैपिलरी एक्शन, क्या लिखा आ जाएगा कैपिलरी एक्शन आ जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सीधा सीधा आप लोगों को चीजों को कनेक्ट कर जाना है, जिससे क्या है आप लोग इजीली सारी चीजों को अच्छे से कर पाओ। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया। अब मैं बोलता हूं कि सर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम से थोड़ी चीजें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं, तो हम क्या करते हैं एक डायग्राम खुद बनाते हैं और मजे से सॉल्व कर जाते हैं। मजे से क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए भाई क्या होगा डायग्राम, तो डायग्राम बनाते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई देखिए हमें क्या बोला है इसके अंदर कि सर मुझे क्या करना है वाटर लेना है, क्या करना है वाटर लेना है, क्या करना है बेटा वाटर लेना है, क्या है वाटर लेना है। तो मान लीजिए मैंने क्या कर रहा हूं उसको देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, चीजें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ, जिससे आप लोगों को सारी चीजें इजीली बन जाएं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, एक मैंने लिया है बेटा कोई भी वाटर के लिए कंटेनर, कंटेनर के अंदर ही वाटर होगा ना भाई, कंटेनर के बाहर थोड़ी होगा वाटर, ये हमारा क्या है कंटेनर है। ठीक है भाई, अगर ये कंटेनर है तो इसके अंदर वाटर भी होगा। मैंने बोला कि सर हाँ बिल्कुल होगा। ये हमारा क्या हो गया वाटर हो गया है, इसके अंदर क्या हो गया है वाटर हमारा हो गया है, ये इसके अंदर क्या हो गया वाटर हमारा हो गया है। ये हमारे पास क्या है वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा ये वाटर है। ठीक है, जैसे इसके अंदर है देखिए वाटर है बिल्कुल है। ठीक है भाई, अगर ये वाटर है तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं सर इसके अंदर ट्यूब को डाल देते हैं, क्या करते हैं एक ट्यूब को डाल देते हैं। तो भाई बिल्कुल सही है सर, ये हमने क्या किया है एक ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया है। ये क्या है एक ट्यूब है भाई, क्या है एक ट्यूब है। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा बन रहा है बट इसको कोशिश करना जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारी क्या है ट्यूब है। अगर ये ट्यूब है तो सर ट्यूब के अंदर भी वाटर आएगा, क्योंकि अगर वाटर के अंदर ट्यूब डालूंगा तो वाटर राइज करेगा, क्या करेगा वाटर इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो ये क्या हो गया सर वाटर इसके अंदर भी है। ठीक है भाई, ये हमारी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर। अब मैंने बोला कि सर इसकी जो ये ग्राउंड सरफेस है, ये मान लीजिए ये सरफेस है, इससे लेके जो इसकी हाइट है वो है h,
क्या है, इसकी जो हाइट है ना भाई वो है h, ठीक है, बिल्कुल सही सर, h है, मान लिया हमने h है। क्या मान लिया है कि सर बिल्कुल सही है, आपने जो बोला हमने मान लिया कि इसके अंदर क्या है, ये h है, क्या है, हमने मान लिया कि इसके अंदर ये क्या है, h हमारा है, क्या है, h हमारा है। और मैं बोलता हूं कि सर इसकी शेप क्या होगी, इस तरीके से होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऊपर जाएगा, क्या कर रहा है, ऊपर जाएगा। अब ऊपर अगर जा रहा है तो इसके अंदर क्या होगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा। तो भाई मैंने बोल दिया यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यानी कि पी आउट हो गया, यानी कि सर जो आउटसाइड से अप्लाई हो रहा है वो हो गया, ठीक है, क्लियर बात हो गई। अगर ये क्लियर बात हो गई है तो सर और क्या चीज हो सकती है। अब मैंने बोला कि मैं पॉइंट लेता हूं 2-3, उनसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये हमें किस तरीके का दिख रहा है सर, ये किस तरीके की हमें ये डिजाइन जो दिख रही है, जो ऊपर ले जाने वाली है, ये किस तरीके की दिख रही है सर, ये दिख रही है हमें कॉनकेव की तरह। किसकी तरह है बेटा, कॉनकेव की तरह। अगर ये भाई इस तरीके से होता, अगर ये इस तरीके से होता तो ये हमारा क्या हो जाता, कॉन्वेक्स हो जाता, क्या हो जाता, कॉन्वेक्स हमारा हो जाता। और कॉन्वेक्स किसके केस में होगा सर, मरकरी के केस में होगा। किसके केस में होगा, मरकरी के केस में होगा, ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अगर ये हमारा हो गया है तो अब मैं इसके अंदर चीजें करता हूं। तो देखो अगर इसकी मैं बात करूं तो सर इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। मान लीजिए मैंने बोला इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है, ये हमारी क्या है, इसकी डेंसिटी है, ठीक है भाई, इसकी डेंसिटी है भाई, मान लिया रो है, ठीक है, क्या है, रो इसकी डेंसिटी है, क्या है, रो इसकी डेंसिटी है, ठीक है, इसकी क्या है, रो इसकी डेंसिटी हमारी हो गई है, ठीक है। अगर ये हमारी हो गई है तो मुझे बताओ कि यहां से हमारा जो P की बात करूंगा इनर साइड में, P की मैं बात करूंगा इनर साइड में, तो वो कितना होगा। देखो भाई दो चीजें होती हैं कि सर अगर इसके ऊपर से ये अप्लाई कर रहा है, अगर यहाँ पे भी सरफेस टेंशन होगी, अगर मैं यहाँ पे पी आई निकालने की कोशिश करूं, यहाँ पे अगर मैं पी आई निकालने की कोशिश करूं तो कितना होगा। भाई देखिए दो चीजें थी, हम लोग जब देख रहे थे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए चीजें होती है, क्या होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए हमारी चीजें होती है। तो मैंने आप लोगों को जो ये डेरिवेशन बताया था, देखो मैंने ये जो डेरिवेशन आप लोगों को सिखाया था, ये किस तरीके से था कि सर ये इस तरीके से बनी हुई थी, ये इस तरीके से बनी हुई थी, क्या थी, इस तरीके से बनी हुई है। अगर ये इस तरीके से बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है सर, इस तरफ ये जो आ रहा है वो इस तरफ से हम लोग इसको ले रहे हैं। अगर यू बनी हुई है तो बनी हुई है, अगर ये इस तरीके से है तो हमारा क्या हो जाता है, पी इनसाइड का जो होगा वो इक्वल्स टू होगा पी आउटसाइड प्लस सरफेस टेंशन के, ठीक है भाई। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है भाई, इस केस की अगर बात करते हो तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है कि सर ये क्या है, थोड़ा उल्टा बना हुआ है, क्या उल्टा बना हुआ है। यानी कि अगर मैं बात करूं पहले जो हमारा बना हुआ था क्या था बेटा, पी इनसाइड इज इक्वल टू क्या था, पी आउटसाइड प्लस में हमारा क्या था, 2s/r था, क्या था, 2s/r था। लेकिन ये किस केस में था, जब हमारी जो डिजाइन थी वो किस तरीके थी, कॉन्वेक्स की तरीके से थी, क्या थी, कॉन्वेक्स थी। क्यों थी कॉन्वेक्स सर, वो इस तरीके से बना हुआ था और इस तरीके से है, तो इस तरीके से अगर मैं यहां से काम कर रहा था तो हमारा, लेकिन अब की बार क्या है सर, इस तरीके से और इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होगा सर, अपोजिट जाएगा। और अपोजिट अगर जाएगा तो ये हमारा डेरिवेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा PO माइनस 2s/r। यानी कि सर ये अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह ये हमारा हो जाएगा PO माइनस 2s/r, क्या हो जाएगा, माइनस 2s/r। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2s/r हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2s/r हमारा हो जाएगा, 2s/r हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2s/r हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, P नोट माइनस 2s/r हो गया। क्लियर बात है। अगर ये क्लियर बात है तो अब यहां पे देखो कि सर मैं बात करता हूं इस पोजीशन के ऊपर, और मान लीजिए ये मेरा क्या है, y पॉइंट है, ये मेरा क्या है, z पॉइंट है। ये क्या है, z पॉइंट है। क्यों मैंने लिया, क्योंकि सर सेम सरफेस पे है। अब सेम मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल चीज है, सेम है, क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल चीज है, क्या है बेटा, सेम हॉरिजॉन्टल चीज है। अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल चीज है और मैं एक्स पोजीशन पे बात करूंगा तो एक्स पोजीशन पे होगी क्या, अगर मैं यहां पे एक्स पोजीशन पे बात करूंगा, पी एक्स की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा, पी एक्स की बात करूंगा एक्स पोजीशन पे। यानी कि सर इस जगह अगर मैं पी एक्स की बात करूंगा तो ये एक्चुअली में हो गया क्या, ये हमारा हो जाएगा सर, ये जो यहां पे है और इस हाइट की वजह से जो यहां है, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा PO, क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर, यहां पे जो है क्या है, PO माइनस 2s और बाई क्या है, r। और क्या हो जाएगा इसके अलावा सर, ये जो हाइट है, हाइट की वजह से हमारा क्या आ जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा,
रो एच जी, क्या हो जाता है रो एच जी, यानी कि सर ये हो जाएगा एच रो जी, क्या हो जाएगा एच रो जी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एच रो जी हमारा हो गया है। और पी एक्स बराबर किसके होगा, पी नॉट के बराबर होगा, चाहे मान लीजिए इस जगह जो हमारा होगा वो पी नॉट के बराबर होगा, क्या होगा बेटा पी नॉट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सर अगर यहां हम लोग देखते हैं तो यहां पे तो अभी तो ये थी, लेकिन यहां भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है ना भाई, इस जगह भी हो रहा है, यानी कि सर ये क्या हो जाएगा पी नॉट हमारा हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको देखता हूं तो पी नॉट इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, पी एक्स के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर ये हमारी इस ट्यूब के अंदर की बात है, ट्यूब के अंदर की बात है, लेकिन एक्चुअली में ये जो सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है, इसके तो ये पॉइंट सारे इक्वल पे हैं, और अगर इक्वल पे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर कोई सा भी केस ले लो, चाहे हम लोग z के लिए ले लें चाहे y के लिए ले लें, भाई p नॉट आएगा और वो इक्वल्स टू किसके बजाएगा px के, क्योंकि दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी कि मैं बोलूंगा px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p नॉट हमारा हो जाएगा। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हो जाएगा p नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा p नॉट माइनस 2s बाई आर, क्या हो जाएगा माइनस 2s बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा h रो और g, एच रो जी। अब यहां से देखिए सर इस पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट, ये इधर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एच रो और जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s बाई आर, क्या हो जाएगा 2s बाई आर, यानी कि सर सीधा सीधा अगर मुझे h का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा 2s बाई आर, और ये हो जाएगा रो और जी। बोलो रामचंद्र की जय, भाई हो गया काम, बोलो भाई हो गया काम। ये h का ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, ये h का ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या थी 2s बाई आर रो जी, क्या है आर रो जी। अगर ये है तो अब देखो काम, अब देखो काम कि सर ये एस तो हमारा हो गया, लेकिन मान लीजिए कभी भी हमारा एंगल की फॉर्म में भी आ सकता है, कभी एंगल की फॉर्म में दे दिया तो सर काम खराब, हमें तो कुछ नहीं आएगा। अरे कोई डरने की बात नहीं भाई, तो देखो क्या होगा अगर एंगल की फॉर्म में बात करेगा तो। यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या है सर, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये किसी ना किसी स्पेयर का पार्ट होगा। अगर ये किसी ना किसी स्पेयर का पार्ट होगा तो मुझे एक चीज बताओ, समझो थोड़ा सा भाई, कि अगर सर ये स्पेयर का पार्ट है तो ये इस तरीके से बना होगा एक स्पेयर। अगर स्पेयर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो इसका है तो ये कैसा बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। अगर ये इस तरीके से बना हुआ है, थोड़ा सोचो भाई, थोड़ा सोचो कैसे सर, अगर ये इस तरीके से बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि सर एक्चुअली में ये इस तरीके से बना हुआ होगा। अगर इस तरीके से है तो इसकी अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो वो कितना है आर, स्मॉल आर हो जाएगा। लेकिन सर जो ये स्पेयर है भाई, ये स्पेयर है, इसकी भी तो कोई ना कोई होगी। मैंने बोला ये कैपिटल आर है और इन दोनों के बीच में ये एंगल जो बन रहा है ये थीटा है, और ये थीटा ही हमारा क्या होता है बेटा एंगल होता है, यानी कि सर कॉन्टैक्ट एंगल होता है। क्या होता है बेटा कॉन्टैक्ट एंगल हमारा यही होता है, क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल होता है। अगर ये कॉन्टैक्ट एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये आर है, तो देखिए भाई ये इस तरीके की नहीं बन गई, ये इस तरीके की एक चीज नहीं बन गई है भाई, ये इस तरीके से नहीं बन गई है। बोलो भाई अगर ये इस तरीके से बन गई है तो यहां से देखो क्या हो जाएगा सर, ये है स्मॉल आर, ये है कैपिटल आर, ये है हमारा थीटा, ये हमारा क्या है थीटा है, ये हमारी क्या है थीटा है, क्या है थीटा है। अब यहाँ पे छोटा आर क्या है और बड़ा आर क्या है, तो बड़े आर की मैं बात करता हूं तो ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ मिनिस्कस है, क्या है रेडियस ऑफ मिनिस्कस है। और उसके अलावा छोटे आर की मैं बात करता हूं तो ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब है, ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब है, ये बेटा क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब है, ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब है, ये हमारी क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है सर, ये है रेडियस ऑफ मिनिस्कस, क्या है रेडियस ऑफ, क्या है रेडियस ऑफ मिनिस्कस, क्या रेडियस ऑफ मिनिस्कस, क्या रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ये हमारी क्या रेडियस ऑफ मिनिस्कस है। ठीक है भाई, यानी कि सर रेडियस ऑफ मिनिस्कस का मतलब क्या हुआ कि ये जो बन रहा है ना भाई, ये कर्व, ये जो नीचे ये कर्व कॉनकेव बन रहा है तो यही तो हमारा है, भाई। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये पता है तो आप लोगों को ट्रिगोमेट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो भाई बताओ ये हमारा क्या है सर परपेंडिकुलर है, ये हमारी क्या है हाइपोटेनियस है, ये हमारा क्या है बेस है। तो बता दो बेस और हाइपोटेनियस में कौन दिखाता है मामला, तो सर बेस और हाइपोटेनियस में एक ही दिखाता है, कौन है भाई साहब कॉस थीटा। कौन है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा है आर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा
हो गया है, ये अपना हमारा हो गया है। अब ये हमारा क्या हो गया है, हो गया है, ठीक है भाई। अगर ये हमारा हो गया, मुझे चाहिए वैल्यू आर की, किसकी चाहिए, आर की, तो ये एक्चुअली में हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा हमारा हो जाता है। अगर ये स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा है, तो अब यहां से देखिए कि सर ये हमारा एच की जो थी वो क्या थी, 2s बाई आर रो जी, क्या थी, एच की अगर मैं बात करता हूं तो एच हमारा एक्चुअली में था क्या, एच हमारा था सर 2s बाई आर रो और जी, ये हमारा। अगर मैं आर की वैल्यू इसमें डाल देता हूं, अगर आर की वैल्यू को इसके अंदर मैं पुट कर देता हूं, तो पुटिंग करता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, स्मॉल आर, ये हमारा क्या हो जाएगा रो जी, और यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि सर अब मजा आ गया, अब मजा आ गया कि मान लीजिए अगर मेरे पास कॉस थीटा है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 2s कॉस थीटा अपॉन में आर रो जी, आर रो जी हमारा हो गया। अब यहां पे देखिए क्या क्या कौन कौन सी चीज है, तो ये h क्या है भाई, हाइट है, ये h क्या है भाई, हाइट है, ये तो है हाइट है। उसके अलावा हमारा S क्या होता है सर, S हमारा होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन, लिख लीजिए भाई, क्या होता है सरफेस टेंशन। और यहां से अगर देखोगे तो ये थीटा किसके बीच में, ये हमारा क्या होता है, कांटेक्ट एंगल है, कांटेक्ट एंगल है। इसके अलावा R जो है ये हमारा क्या है सर, रेडियस ऑफ ट्यूब। क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। और ये हमारी क्या है सर, डेंसिटी। क्या है बेटा, डेंसिटी। और उसके अलावा जो जी होता है ये हमारा क्या होता है सर, जी हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा हो गया। ये हमारी होती है भाई हाइट की बात आती है। तो हम लोग जो कैपिलरी राइज जो ले रहे हैं कि सर ये एच जितना हो रहा है, कितना ये एच राइज करा, जो आप लोगों की बुक के अंदर है बेटा राइज के लिए है, तो मैंने राइज के लिए बता दिया कि ये एच क्या होगा, एच की वैल्यू क्या होगी वो हम लोगों ने निकाल लिया। एच की वैल्यू क्या होगी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोग आसानी से चीजों को कर पाओगे और चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या होता है सर, कैपिलरी राइज होता है। यानी कि कैपिलरी जो प्रोसेस होती है, ये होती क्या है कि सर हमारा जो ये राइज और फॉल होता है ना भाई, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना वो लेवल के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमिना जो होता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं सर कैपिलरी। ये हमारा होता है, कुछ नहीं है, एक वाटर लो, एक कंटेनर लो, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब को डिप करा देते हैं। अगर मान लीजिए ये वाटर है, अगर ये वाटर है भाई, इसके अंदर अगर ये वाटर है तो बात है कि भाई यहाँ पे राइस होगा। अगर ये मरकरी उठा लेता मैं तो ये डिक्रीज हो जाता, लेकिन आप लोगों के केस डिक्रीज का नहीं है, आप लोगों के राइस का केस है, इसलिए मैंने ये करा दिया। ठीक है भाई, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। अब बात करते हैं अपने अंतिम टॉपिक की ओर और इसको देखते हैं। ये है हमारा डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन। आप लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर जो अपन लोग डिटर्जेंट लेके आते हैं नहीं लेके आते हैं गंदे कपड़ों को धोने के लिए, वही बात है। तो आप देखो, थोड़ा सा दिमाग लेना। मैंने आप लोगों को जब सरफेस टेंशन पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग जब चैप्टर की थी उस समय मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था। क्या समझाया था, थोड़ा सा सोचना। क्या समझाया था, मैंने एक चीज समझाया था कि कभी भी अगर आप लोगों के सामने ऐसी कोई चीज है, कभी भी आप लोगों के सामने ऐसी कोई चीज है, लाइक हम लोग बोलेंगे कि मेरे पास वाटर है और मेरे पास ऑयल है, क्या वो दोनों मिक्स हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, मिक्स बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सर उनके लिए अगर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सर, दोनों की अगर मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या है कि वो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, नहीं हो पाए कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है, हम लोग जब डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्जेंट क्या करेगा, दो हिस्सों में काम करता है। एक तरफ क्या करेगा कि हमारा जो मान लीजिए ये डिटर्जेंट है, क्या बेटा ये डिटर्जेंट है, तो ये क्या करेगा, इसका एक हिस्सा है वो क्या करेगा, वाटर जो हमारा होता है उसको अट्रैक्ट करता है, और दूसरा हमारा जो होता है जो उसके अंदर गंदगी होती है, जो उसके अंदर कोई भी चीज होती है, लाइक हम लोग कह सकते हैं ऑयल है या वैक्स है, जो भी है उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब हम लोग इसको निकालते हैं तो जब ये क्या होगा सर, इसको दोनों को साथ लेके आता है। यानी कि सर जब उसको हम लोग निचोड़ते हैं तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो हमारा ये गंदगी होती है उसको भी क्या करेगा, बाहर लेके आ जाएगा। कैसे होता है देखिए, तो मैं पढ़ाता हूं इसको, देखिए कि सर वॉशिंग विथ वाटर डज नॉट रिमूव ग्रीस।
कि अगर मैं ग्रीस की बात करूंगा, सिर्फ वाटर की मैं करूंगा, तो सर वाटर के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर वो एक दूसरे को काम ही नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर आप लोगों को याद है, मैंने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को कि ये हमारा क्या है, ग्लास है। क्या है बेटा? ग्लास है। और इसके ऊपर मैंने क्या करी कि एक मरकरी की मैंने क्या रखी थी, एक ड्रॉप रखी थी। और मरकरी ड्रॉप की अगर रखी थी तो आप लोगों को बताया था कि सर यहां पे हमारा क्या हो रहा है, एंगल हमारा क्या बनता है। देखिए एक हमारा इस तरफ जाता है ये, और उसके अलावा एक हम लोग इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये टेंजेंट है बेटा, याद रखिएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बनता है? ऑब्ट्यूज एंगल हमारा बनता है। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो आप मुझे एक चीज समझाइए, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसको फैलने नहीं दे रहा है। अगर ये वैल्यू 90 से डिक्रीज होती है तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू इंक्रीज, यानी कि सर थीटा हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्योंकि कॉस थीटा की अगर बात करते हो भाई, कॉस थीटा की बात करते हो तो एक चीज मुझे बताइए, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो हमारा क्या हो जाता है, 90 का थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब क्या है सर, थीटा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, लॉजिक थोड़ा सा लगाओ, दिमाग के अंदर चीजें पता लगेंगी। तो देखिए यहां से क्या हुआ कि सर अब हम लोग देखें तो दिस इज बिकॉज वाटर डज नॉट वेट ग्रीस डर्ट। ठीक है, अब कैसे नहीं किया, वेट नहीं करेगा वो मैंने बता दिया। वेट का मतलब होता है फैलाना, कैसे फैलेगा भाई। अगर मैं पानी की बात करूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा। इसको फैलाएगा कौन, अगर मैं सिर्फ वाटर है ग्लास के ऊपर फैला देता हूं तो वो इजीली फैल जाएगा। लेकिन जब मैं पानी को कर रहा हूं तो ये इसके साथ, तो ये ग्रीस के साथ, तो ये वेट नहीं कर पाएगा। देयर इज वेरी लिटिल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। भाई बिल्कुल लिटिल एरिया कॉन्टैक्ट है, जब तो मैंने ये बताया कि अगर थोड़ा सा एरिया कॉन्टैक्ट है तभी तो ये हमारा थीटा ज्यादा आ रहा है। अगर ये ज्यादा कॉन्टैक्ट होता है इसके साथ तो थीटा वैल्यू कम आती, थीटा की वैल्यू कम आती तो इजीली हम लोग चीजों को कनेक्ट कर जाते। अब देखिए क्या है, if water could weight grease, the flow of water could carry some grease away. Some time of this sort is achieved through the detergent. कि सर ये कैसे हम लोग अचीव करते हैं, डिटर्जेंट की हेल्प से करते हैं। कैसे करते हैं, तो अब देखो यहां से काम होता है कि स्टार्टिंग मैंने बोला कि सर ये हमारी क्या है, ग्रीस और डर्ट है। किसे, ये हमारी क्या है, ग्रीस की बात कर रहा हूं और ये हमारी क्या है, गंदगी है। ठीक है, ग्रीस और डर्ट की मैंने बात की। अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, कोई भी मैंने क्या किया है, इसके अंदर डिटर्जेंट ले लिया है और डिटर्जेंट्स को क्या किया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है। क्या किया है, डिटर्जेंट को मैंने क्या किया है, इसके अंदर डाल दिया है। अगर डिटर्जेंट को इसके अंदर डाल दिया है, मतलब पानी के साथ ही डालूंगा, ऑब्वियसली बात है, उसको डाल दिया है तो ये क्या करेगा सर, ये जो ग्रीस है इसके एक साइड क्या करेगा, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरी साइड की अगर मैं बात करूंगा तो उधर से क्या करेगा, जो ये डर्ट है या ग्रीस है उसको अपनी तरफ लेके आएगा। क्लियर बात है, दिमाग में सेट हो गई। अगर ये हो गई है तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर ये निकुली करे, जो नुकीली हमारी जो पिंस होती है उसकी तरह होता है। तो ये क्या करेंगे सर, इसके साथ जाएंगे। अगर ये जाएंगे तो यहां क्या करेंगे सर, इसके अंदर से ये क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ये देखिए ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब स्पेरिकल आयन, अभी क्या हुआ देखिए कि हम लोगों ने क्या किया सर, जैसे ही इसमें से पानी हम लोगों ने, देखिए इसने क्या किया, जोड़ लिया दोनों को। अगर दोनों को जोड़ लिया, हम लोग क्या करते हैं, पानी आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग इसको पानी में से निचोड़ते हैं, और पानी में से जब निचोड़ेंगे तो सर ये क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, चिपका के इसको बाहर लेके आ जाएगा। और जब इसको चिपका के बाहर लेके आएगा, यानी कि इसको क्या करेगा सर, हमारे साथ अपने साथ लेके आ जाएगा। और अपने साथ लेके आएगा तो हमारा जो क्लोथ है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। यानी कि सर गंदगी से निकालने के लिए, अब इसको टेक्निकल टर्म में लेके जाओगे ना तो क्या होता है, देखो कि सर जब भी हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की तो आप लोगों को याद होगा कि सर सरफेस टेंशन हमारा कैसे काम करता है। सरफेस टेंशन क्या करता है, जो हमारा एरिया होता है उसको कम करने की कोशिश करता है। अब मैं टेक्निकल टर्म में जा रहा हूं, ये तो मैंने समझा दिया, अब टेक्निकल टर्म में चलो और जब देखो पर बताओ समझ में नहीं आया कि भाई हमारा जो सरफेस टेंशन होता है उसकी वो क्या करता है सर, वो करता है, अगर सरफेस टेंशन की बात करूं तो वो एरिया को कम करने की कोशिश करता है। क्लियर बात है कि सर मान गए एरिया को कम कर रहा है, क्या करता है, एरिया को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन जब डिटर्जेंट को हम लोग लेके आते हैं, डिटर्जेंट को लेके आते हैं तो वो क्या करता है, उस सरफेस टेंशन के जो एरिया को कम कर रहा है उसको क्या करता है, एक जगह रोक देता है। और वो क्या करता है, जो मेल्स होते हैं, यानी कि सर जो डर्ट होती है, जो होल होते हैं, क्योंकि अगर मैं क्लॉथ की बात करूंगा तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर हल्के हल्के होल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या करेगा सर, वो सरफेस टेंशन की वजह से जो वो बिल्कुल चिपक रहे थे उसको क्या करेगा बेटा, उसको वो वहीं की वहीं रोक देगा। अगर वहीं की वहीं रोक देगा तो उसके अंदर वो क्या करेगा सर, जाके उस डर्ट को बाहर निकाल लेगा। ये होती है टेक्निकल लैंग्वेज। ये क्या होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है। अगर मैं सरफेस टेंशन की फॉर्म में जाऊं तो ये हमारा क्या होता है बेटा, डिटर्जेंट और सरफेस टेंशन होता है। तो इसके दो पार्ट्स बने हैं, उन दोनों पार्ट्स को आप लोग देखिए, अच्छे से समझिए, जिससे क्या हो, आप लोगों को आसानी से दोनों की सारी की जो चीजें हैं वो इजीली समझ में आ जाए। कैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया इसके अंदर, सबसे पहले मैंने आप लोगों को आते ही सबसे पहले मैंने बताया कि हम लोग जब ड्रॉप की बात करते हैं, ड्रॉप्स की बात करते हैं, ड्रॉप्स कौन सी होते हैं सर, वाटर ड्रॉप्स होती हैं। और बबल्स की बात करेंगे तो सॉफ्ट बबल्स की मैं बात करूंगा कि भाई मोस्टली हम लोग जो बात करते हैं डिटर्जेंट या फिर हमारे जो सॉफ्ट बबल्स होते हैं जिससे साबुन हम लोग यूज करते हैं, उसी से तो हमारे बबल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, उसी से हमारे बबल्स बनते हैं। अगर
अगर उसी से बबल्स बनते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारा क्या हो जाएगा कि सर शॉप बबल्स की बात करी, पहले मैंने बात कर ली यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स की, तो वाटर ड्रॉप्स के लिए मैंने ये वैल्यू निकाली और मैंने बता दिया कि जो चेंज इन P होता है, यानी कि सर हमारा जो चेंज होता है P में वो क्या होता है 2s/r होता है। 2s/r कैसे आया, क्यों आया, कैसे कहानी थी पीछे की, वो फिर मैंने आप लोगों को यहां समझाई। इसके अंदर मैंने पूरा डेरिवेशन आपको मजे से मक्खन करवाया और उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि क्या हमारा ये होता है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया शॉप बबल्स के लिए। तो याद रखिएगा कि ये 2 लेयर फिल्म होती है। अगर मैं शॉप बबल्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, शॉप बबल्स की मैं बात करता हूं, तो ये हमारी क्या होती है, 2 लेयर हमारी क्या होती है, ये पूरी की पूरी क्या होती है, इसके अंदर 2 लेयर्स हमारी होती हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि सर कैपिलरी राइज क्या होता है। भाई हमें इस डायग्राम को देखकर कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन हम लोगों ने अपना डायग्राम बनाया और चीजों को बिल्कुल मक्खन कर लिया, क्योंकि राइज की बात है तो इंक्रीज एच की बात है, और एच की बात है तो वो एच कितना आ जाएगा सर, अगर मैं सिर्फ जनरली इसको विदाउट टी के थीटा के फॉर्म में लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा, 2s/r रो जी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r रो जी हमारा हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसकी। फिर हमने सोचा कि सर अगर हमारा कॉन्टेक्ट एंगल हमारे पास आ जाए तो फिर कैसे मैं काम करवाऊंगा, कॉन्टेक्ट एंगल अगर मेरे पास आ गया है तो फिर मैं चीजें कैसे करूं। तो कॉन्टेक्ट एंगल के लिए भी हमने आपकी बिल्कुल परेशानी को समझा और हमने आप लोगों के लिए फॉर्मूला ड्राइव करवा दिया कि h इक्वल टू होता है 2s cos थीटा बाई r रो जी। क्या हो जाता है, r रो जी। स्मॉल r हमारा क्या होता है सर, रेडियस ऑफ हमारी जो ये ट्यूब हमने डाला है उसका रेडियस होता है, और हमारा जो बड़ा r होता है सर ये हमारी होती है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। क्या होता है, मेनिस्कस हमारी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस हमारी होती है बड़ा आर। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर थी। आगे अगर मैं बात करूं तो फिर देखो यहां से, फिर मैंने आप लोगों को बताई डिटर्जेंट और सरफेस टेंशन की कहानी कि कैसे इसके अंदर चीजें होती हैं, कैसे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। कैसे का, साफ का मतलब फटना नहीं होता बेटा, साफ का मतलब होता है अच्छे से चमकीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चमकीले। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी इसके अंदर जो हमें जाननी थी सरफेस टेंशन के अंदर। ठीक है भाई, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 से जुड़ने के लिए, अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अच्छा लगा है पढ़ाया हुआ तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।